बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। ये वेजिटेबल पराठा है जो कि बिना आटा गूंदे अब आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट पराठा बनेगा इंशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार पराठा बनेगा और स्पेशली उन लड़कियों के लिए है जो कि नई नई कुकिंग सीख रही हैं, उनको अभी रोटी बेलनी नहीं आती, वो भी इजीली पराठा जो है वो रेडी कर सकती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्याली जो है वो मैदा लिया है। मैदे को आप अच्छी तरह से छान लीजिए। आधी प्याली जो है वो चक्की का आटा है। आटे की जो मिकदार है वो मैदे से आधी है। आधा खाने का चम्मच इसमें सॉल्ट जाएगा, इसमें ज़रूरत आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा खाने का चम्मच इसमें रेड चिली पाउडर है और एक खाने का चम्मच इसमें काली मिर्च है पिसी हुई है। एक तिहाई हिस्सा जो है वो इसमें हल्दी पाउडर है, एक तिहाई खाने का चम्मच। अब इसमें पानी ऐड कर दें और पतला सा बैटर रेडी कर लें। पानी आपने एकदम से ज़्यादा ऐड नहीं करना, नहीं तो आपका बैटर जो है वो ज़्यादा पतला हो जाएगा। बाय चांस अगर आपका बैटर जो है वो पतला हो जाता है तो आप इसमें मैदा शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि कोई भी गुठली वगैरह इसमें ना हो। कंसिस्टेंसी इसकी चेक करें। देखिए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा ये थिन है, ज़्यादा पतला भी नहीं है। अब 2 अदद मैंने एग जो है वो इसमें शामिल किए हैं। अब एग्स को अच्छी तरह से आप हैंड बीटर की मदद से मिक्स कर लें। एग्स मिक्स करने के बाद हम अब इसमें वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। देखिए इस तरह से ये उबला हुआ एक अदद आलू है जिसको मैंने कश कर लिया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, बारीक चॉप किया है मैंने। एक अदद टमाटर है क्यूब्स में कटा हुआ और एक अदद शिमला मिर्च है, वो भी क्यूब्स में कटी हुई है। आलू, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च जो है वो हमने इसमें ऐड कर दी। अब आप इस बैटर को चेक कर लें, देख लें किस तरह से है। अभी हमारा बैटर रेडी है और अब हम इसके पराठे जो हैं वो बनाते हैं। एक पैन लें और इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डाल के गर्म कर लें पैन को। और बैटर जो है अब हम सर्विंग स्पून, कोई बड़ा स्पून ले लें आप, सर्विंग स्पून की मदद से इसमें फैला दें पैन में, या आप किसी ग्लास में डाल के इस बैटर को तो पैन में फैला सकते हैं। अच्छी तरह से फैला लें। इक्वल साइड होनी चाहिए सबकी, ये ना हो कि कहीं से पतला है पराठा और कहीं से मोटा है। अब साइड चेंज करके दूसरी तरफ भी ऑयल लगा दें और अच्छी तरह से आप इसको कुक कर लीजिए। थोड़ी देर इसको 2 से 3 मिनट इसको ढक दें ताकि अंदर तक जो है वो पक जाए, क्योंकि मैदे को पकते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। व्यूअर्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। हमारा पराठा एक जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम दूसरा जो पराठा है वो रेडी करते हैं। अब ग्लास में मैंने डाला हुआ बैटर मैंने चारों तरफ जो है वो फैला दिया है पैन में। बहुत मज़ेदार पराठा बनेगा इंशाल्लाह।
आपको बहुत पसंद आएगा। अब जिस तरह से रमज़ान का सीज़न है, ये रमज़ान का महीना है, तो आप जो है वो इसको सहरी में भी ईज़िली बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है सहरी बनाने के लिए, तो आप जल्दी से ये झटपट जो है ये पराठा जो है वो रेडी कर सकते हैं। वैसे भी ब्रेकफास्ट में भी आप बनाएं इजीली। देखें, मैंने बना लिए पराठे, मिड से मैंने कटिंग भी कर ली है। बहुत ही मज़ेदार है रेसिपी ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। कलर देखें कितना खूबसूरत आया हुआ है इसका, और खाने में भी ये बहुत 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 यम्मी है, और झटपट से ये तैयार हो जाता है। अब आपको आटा इसमें भी गूंदने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। आप ज़रूर इसको ट्राई करें, सब बहुत खुश होंगे जिसको भी आप खिलाएंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।